हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की मैं दिन भर की बैच 5 बड़ी अपडेट्स लेकर आया हूं, जिनमें पहली बड़ी अपडेट होने वाली है पेंशन और सिविल पेंशनर्स को क्या एडिशनल पेंशन 65 ईयर्स की एज में मिलने वाली है। बहुत बड़ा अपडेट आया है, आपके लिए बहुत ही काम का ये अपडेट है। साथ ही साथ दूसरा बड़ा अपडेट इसमें है ऐसे पेंशनर्स के लिए जो एनपीएस में रिटायरमेंट हुए हैं और उनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस से रिलेटेड बड़ी अपडेट है, वो भी मैं अपडेट इसमें आपको देने वाला हूँ। तीसरा बड़ा अपडेट मैं देने वाला हूँ इसमें आपको कि एंट्री लेवल पे का एड्स अगर आपको नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा, क्या करना है, क्या कार्रवाई करनी है, कैसे उसको अपडेट करना है, कौन सा फॉर्म फिल करना है जिसके ज़रिए आपको एंट्री लेवल पे का एड्स मिलेगा। साथ ही साथ डीए जनवरी 2024 पर भी एक बड़े अपडेट आ रही है। बहुत जगह कहा जा रहा है कि 4% मिलेगा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 5% मिलेगा, इवन कई चैनल्स में तो 4.5 और 5.5% तक बताया जा रहा है। तो क्या असलियत है इसकी, ये भी मैं बताने वाला हूँ। एक और बड़ी खबर है, क्या डीए और डीआर जो अनाउंसमेंट है जनवरी 2024 की, उसको कोड ऑफ कंडक्ट के पहले यानी आचार संहिता के पहले लगने वाला है, मिलने वाला है, उसके बारे में भी नई अपडेट निकल कर आई है। और लास्ट जो खबर मैंने बता दी है कि एनपीएस के पेंशनर्स हैं उनको भी एफएमए यानी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में पैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे और क्या करना है आपको, वो भी सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। कई सारे अपडेट्स हैं इसमें, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आप सभी के लिए, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आपको हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देख पाएंगे। आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के वेलफेयर से रिलेटेड उनके नोटिफिकेशंस, उनके सर्कुलर्स और उनके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका सोल्यूशन किया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में भी पढ़ेंगे कि बहुत सारे पेंशनर्स हमको थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कमेंट करते हैं हम उनको रिप्लाई करते हैं और वो तो वहाँ पर जाकर जो कार्रवाई करते हैं उसके बाद उनको वो सारे एरियर्स हों, चाहे बेनिफिट्स हों, चाहे पेंशन हो, सब उनको टाइम पर मिल पाता है। चलिए देर न करके जल्दी से पहली बड़ी खबर तब लेकर चलते हैं, जो कि आ रही है डिफेंस एंड सिविल पेंशनर्स विल गेट एडिशनल पेंशन आफ्टर 65 ईयर्स ऑफ एज। ये एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए कि पेंशन में बढ़ोतरी जो है 65 साल से होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि 7वें वेतन आयोग में पेंशन में बढ़ोतरी एक बड़ा इशू रहा है, क्योंकि पेंशन में बढ़ोतरी 80 ईयर्स के बाद ही 20% में बढ़ोतरी होती है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बोला है, इसी के चलते एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर, अ लार्ज नंबर ऑफ पेंशनर्स आर वेटिंग फॉर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन फ्रॉम द एज ऑफ 65 ईयर्स। In this article, we will discuss the government initiatives on the issue. We have received a huge number of queries on social media. Many people are saying that they will get an additional pension in 65 years. How much truth is there in this? Let's know details here. तो आप देख सकते हैं ये मैंने एक अलग वेबसाइट से लिया है, वहाँ वेबसाइट्स पे सारी चीज़ें अपडेट होती हैं। आप भी यार वेबसाइट देखना चाहते हैं तो एक्स सर्विसमैन है, इन्फो क्लब, EXM इन्फो क्लब करके वेबसाइट है, वहाँ से जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट्स है, काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स होते हैं वेलफेयर से रिलेटेड पेंशनर्स के। तो इसमें बोला जा रहा है कि क्या वाकई में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जो बहुत सारे संख्या में पेंशनर्स वेट कर रहे हैं एडिशनल पेंशन का, जो कि 65 ईयर से स्टार्ट होती है, इस आर्टिकल में हम गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिया है और क्या वाकई में इस एडिशनल पेंशन 65 ईयर्स की सच्चाई उस आर्टिकल में हम जानेंगे। आप देख सकते हैं मैनी वीडियोस एंड आर्टिकल्स ऑन ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 65 ईयर्स ऑफ एज आर गोइंग वायरल ऑन सोशल मीडिया। आप सभी को पता है कि जो एडिशनल पेंशन से रिलेटेड कई सारे वीडियोस यूट्यूब पर हों, चाहे वैसे हों, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, और आर्टिकल्स आते रहते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं कि आपकी 65 साल में आपकी जो है बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी। सम वेटरन्स हैव ऑल्सो शेयर्ड सच वीडियोज विद मी ऑन व्हाट्सएप। Those videos they are saying that additional pension will increase by 5% in 65 years, 10% in 70 years and 15% in 75 years। ये बहुत सारे सोशल मीडिया पे सारी चर्चा चलती रहती हैं, आप भी देखते होंगे, आपके ग्रुप्स में भी ये सारी चीज़ें आती रहती हैं कि 65 साल से 5%, 70 साल में 10%, 75 साल में 15%, ऐसे ही सारी चीज़ें आती रहती हैं। एंड सम फैमिली पेंशन डिपेंडेंट्स आर सेइंग दैट आवर पेंशन इज़ नॉट इंक्रीजिंग। और जो फैमिली पेंशनर्स है वो भी बोलते हैं कि उनकी फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होती है। अब आप देख सकते हैं इनमें
इसमें देख सकते हैं, इफ़ एडिशनल पेंशन इज कंप्लीटेड इन 18 ईयर्स, आफ्टर 80 years the 20% extra pension that is received will be received, but when veterans or family pensioners completed 80 years after completion of 79 years of no additional pension granted। तो बहुत सारे पेंशनर जो वाकई में 80 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं, उनको भी कई बार 79 ईयर्स की सर्विस पूरी करने के बाद में जो 80 साल की सर्विस पूरी करने के बाद 20% जो एक्स्ट्रा पेंशन मिलती है वो नहीं मिलती है। कई बार उनको उसमें भी कई बार कार्रवाई करनी पड़ती है, और कार्रवाई करने के बाद भी उनको कई बार ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन उसके बाद में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि पेंशनर्स को ये प्रपोजल बहुत अच्छा है कि जो एडिशनल पेंशन है वो 65 साल से स्टार्ट होनी चाहिए। 65 ईयर्स के बाद 5% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी करनी चाहिए। आगे इसमें अपडेट जो भी आएगा हम बता देंगे। अभी फ़िलहाल इसमें यही अपडेट है कि जो एडिशनल पेंशन है वो बहुत ज़्यादा चांस कम है कि एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपके हिसाब से क्या एंट्री पे जो आपका एडिशनल पेंशन है उसमें क्या वाकई कितनी % की बढ़ोतरी होनी चाहिए और किस ईयर पर होनी चाहिए, किस एज में ईयर पर होनी चाहिए। दूसरी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं जो कि आ रही है ऐसे पेंशनर्स के लिए जिनको एंट्री लेवल पे एरियर्स नहीं मिला है, अब उनको क्या करना है। बेसिकली मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि एंट्री लेवल पे का एरियर्स जो है के लिए एक आपको परफॉर्मा दिया गया है, उस परफॉर्मा को फिल करने के बाद ही मिलेगा। उसके बाद में अगर आपको एंट्री लेवल पे का एरियर्स नहीं मिला है और आपकी पेंशन उस टाइम पे सही से फिक्स नहीं हो पाई थी पे कमीशन उस ड्यूरेशन के पे कमीशन में, तो आपको एक CPE ग्राम से पे कंप्लेंट डालनी है। और कंप्लेंट के बाद आपको तुरंत बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको एंट्री लेवल पे का जो एरियर्स है वो सही मिलेगा। साथ ही साथ आपकी जो पे फिक्सेशन हुआ था, यानी पेंशन उस टाइम जब बनी थी उस टाइम पे जो फिक्स हुई थी उसमें अगर कोई गलती थी या कोई त्रुटि थी या कोई रॉन्गनेस थी तो उसको वहाँ पर सही कर दिया जाएगा। आप एक बार कंप्लेंट डालकर ज़रूर देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर पर जो कि आ रहा है DA जनवरी 2024 इज़ 4% और 5%। तो आपको जानकारी लेके बता दूं कि जो DA और DR होता है वो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा पर बेस्ड होता है, ना कि और जो दूसरे लोग बोलते हैं कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको वीडियोस में आर्टिकल्स में उनको खुद नहीं पता होता कि आपका DA और DR कैसे तय होता है। वो सब न्यूज़ इधर से उधर कॉपी पेस्ट करते हैं, उनको नहीं पता होता। बेसिकली बता चुका हूँ आपको कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा होता है, हर मंथ की लास्ट वर्किंग डे पर पब्लिश होता है और उसको DA कैलकुलेटर में पुटअप करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि आपको 4% मिलेगा, 5 मिलेगा, 4.5 मिलेगा या 5.5 मिलेगा, उसमें से करेक्ट न्यूज़ ये है कि आपको DA जनवरी 2024 4% मिलेगा, ये तय हो चुका है। इसका अनाउंस जो है कभी भी होगा। तो नेक्स्ट खबर उसी के आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी कि DA अनाउंसेस बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट। तो हाँ, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि DA का अनाउंसमेंट कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले अनाउंसमेंट हो देखने को मिल सकती है। और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, वो भी हम इसमें आगे के वीडियोस में कभी बात करेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट के बाद भी हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा, जैसा हमेशा लंबा वेट करना पड़ता है पेंशनर्स को, कर्मचारियों की मार्च मंथ में होली के फेस्टिवल के आसपास का अनाउंसमेंट होती है। लेकिन इस बार चांसेस है कि 10 से 12 या उससे पहले या जब भी मार्च में कोड ऑफ कंडक्ट का अनाउंसमेंट होगा उससे पहले आपको जो है आपका DA और DR जनवरी 2024 जो कि 4% बढ़ोतरी हुई है उसकी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में आपको सभी को पता है कि नॉन CGHS एरियाज में पेंशनर्स को 1000 रुपये उनके OPD मेडिसिन या खर्च के रूप में मिलते हैं, जहाँ पर CGHS के वेलनेस सेंटर्स या उनके हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरीज ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो अब एक बड़ा सर्कुलर जारी कर दिया गया है। तो ऐसे पेंशनर्स जो कि नॉन CGHS एरियाज में रहते हैं लेकिन वो NPS से रिटायरमेंट हुआ है, अभी बहुत ही ऐसे कम कर्मचारी हैं जो NPS से रिटायरमेंट हुआ है उनका, लेकिन जिनका भी रिटायरमेंट हो रहा है वो नॉन CGHS एरियाज में रहते हैं, तो उनको भी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में 1000 रुपये उनको प्राप्त होंगे, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ठीक ठाक या बोल सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव ही लिया गया है, क्योंकि NPS में सुविधा नहीं थी। लेकिन अब NPS में रिटायरमेंट होने वाले पेंशनर्स को ये सुविधा उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा। आप इन सब की PDF अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के वीडियो को लाइक करके आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सीधा, और आप वहाँ से